बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो शब बरात के बारे में है। शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। शब के मानी है रात और बरात के मानी निजात के हैं। चनाचे इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो इस साल लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल लिखे जाते हैं, और इसमें लोगों का मुकर्रर रिज़्क़ उतारा जाता है। अतार बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं शब से अवसर कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदैन हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं। एक शब बरात है और दूसरी शब क़द्र। मोमिनों की ईदें ईद फ़ितर और ईद अज़हा हैं। फ़रिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए इनकी ईदें दिन की हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकम मौत को एक फ़रस देकर हुक्म देता है, जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना है। इस शब में हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है और कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है। हालांकि इनके नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में लिख दिए जाते हैं। शब बरात की एक बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि इस शब अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख़्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी एहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आज शबाना मुअज़्ज़म की 15वीं शब है। आज अल्लाह तबारक ताला इतने लोगों को जहन्नम से निजात दिलाता है जितने बनु कलब की बकरियों के बाल हैं, सिवाय इन लोगों के जो इदावत रखते हैं, जो ज़िना करते हैं, शिरक करते हैं, जुल्म करते हैं, हराम खाते हैं और शराबी हैं, और बाज़ मकामात पर कत्ल और ख़ुदकशी करने वालों का भी ज़िक्र आया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं शब अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वाले के। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ شب البرات پر فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب الکریم کی رحمتوں کی نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے کا طالب ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے اور سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں ذکر و تلاوت اور توبہ استغفار اور دعاؤں میں وقت گزاریں، کیونکہ بس یہی اعمال و افعال صحابہ کرام تابعین و اسلاف سے ثابت ہیں۔ چراغاں کرنا اور پٹاخے چھوڑنا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں یہ رسم نہیں ہے۔ ایک تو اس رسم میں ہندوؤں اور مجوسیوں کی مشابہت ہے، دوسرا اس میں اسراف ہے جو لاکھوں روپے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس رقم کو معاشرے کے غربا اور مساکین کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں اور رب الکریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتا ہے اور ہر منگتے کی جولی بھر جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔